कोडियासर गांव के दक्षिण में करीब 2 किलोमीटर दूर है सांधुआ गांव। दोस्तों, सांधुआ गांव की जानकारी देना चाहूँगा मैं आपको। पारासर गोत्र के सांधु नाम के व्यक्ति ने सांधुआ गांव बसाया और उसके वंशज पारासर गोत्र के सांधु पालीवाल कहलाए। लेकिन दोस्तों, आज जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि सिर्फ 1 या 2 कोई मकान के खंडर है, बाकी पूरा का गांव, पूरा का पूरा गांव, पूरे मकान धराशायी जमींदोज हो चुके हैं। पंडित शिवनारायण जी पालीवाल जब आए थे, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में लिखा, इस गांव में कुछ खंडर बचे हैं, बाकी सब जमींदोज हो चुके हैं। मैंने एक मकान देखा। मेरे साथ अभी सांधुआ गांव में रह रहे हैं भूराराम दर्जी। उन्होंने बताया कि ये सिर्फ मकान बचा है। लेकिन दोस्तों, ये सौभाग्य कहें हमारा या कुछ अचरज कि मकान पूरा का पूरा वैसा का वैसा एक कमरा बचा हुआ है जो पालीवाल छोड़ के गए थे। वही चीवाल लकड़ी के लगे हुए, वैसा का वैसे थंबे, और वही पुरानी हालत में मिट्टी, गार की मिट्टी से पुताई की हुई ये एक पीछे कमरा बचा है। अब कैसे बचा, हो सकता है किसी का यहाँ पर कब्जा हो और उनसे संभाल कर रखा हो। सांधुआ गांव पारासर गोत्र के सांधु पालीवालों का। इस गांव के बारे में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। सांधु पालीवाल पारासर गोत्र के थे, लेकिन धामट और हरजाल, धामट मोदुल गोत्र के और हरजाल गर्ग गोत्र के भी इनके साथ रहते थे। सांधु पालीवालों का ये गांव है, सांधु पालीवाल ने बसाया। लेकिन सांधुआ गांव में भी सांधु पालीवालों के मकान बहुत ही कम संख्या में थे। उनसे बढ़कर हरजाल और धामट पालीवालों के मकान ज़्यादा थे। और जैसा हम देख रहे हैं और यहाँ के शिलालेख भी देखने से पता लगता है कि सांधु पालीवालों से भी ज़्यादा धामट और हरजाल पालीवाल संपन्न रहे और उनके मकान कहीं उनसे भी बड़े थे। संपन्नता में कहीं कम नहीं, चाहे सांधु हो, चाहे धामट हो, चाहे हरजाल पालीवाल। अपनी संपन्नता को हर जगह इन्होंने बिखेरा, समाज के गौरव को बढ़ाया। जब पालीवाल समाज के इतिहास को संकलित करने के लिए पंडित शिवनारायण जी पालीवाल आज से 70 साल पहले जब मारवाड़ की भूमि पर पहुँचे, तो उन्होंने संसाधनों और साधनों के अभाव में भी इन गाँवों को देखा, इन गाँवों के इतिहास को लिखा। उतना समय तो हम भी नहीं दे पाए। उन्होंने एक एक शिलालेख को पढ़ा और उस समय भी ऐसे ही मकान यहाँ पर थे। फोटोग्राफी नहीं हुई, अब पता नहीं क्या परिस्थितियाँ रही होगी, लेकिन सांधुआ गांव तक भी वो पहुँचे और हमें तो कई वर्ष लग गए यहाँ होने के बावजूद भी। लेकिन हमारा प्रयास यही रहा कि आओ गांव चले की कड़ी में आपको हर गांव से रूबरू करवाएं, कैसी अवस्था में वर्तमान गांव, ताकि उनके जो वंशज है वो भी जान सके कि अपने पूर्वजों का गांव कहाँ रहा है, किस हालत में है, और हमें ये देखना चाहें तो कैसे जाएं। नमस्कार। ये तो आंगनबाड़ी, ये कुछ खंडर गिरे हुए मकानों के, बस एक दूर दिखाई दे रहा है एक मकान जो हमने आपको एक कमरा बताया। सांधु गांव कोई बड़ा गांव नहीं था, बस कुछ घरों की बस्ती रहा होगा, जैसा हम आपको एक खंडर बता रहे हैं। अब आपको दूर बता देंगे कि यहाँ से दूर एक दिखाई दे रहा है हमारी गाड़ी के पीछे की तरफ तालाब, उनके पास छतरियाँ, उस देख के फिर वापस आ जाएंगे। ये कुछ खंडर और सांधु गांव के जो हमने पहले खंडर देखे, उसके करे दक्षिण पश्चिम की तरफ। सांधुआ गांव के किनारे हनुमान जी की मूर्ति है। और वैसे 84 गांव में जहाँ कहीं भी हम गए हैं तो हर गांव के किनारे एक खड़े हनुमान जी की आपको मूर्ति मिलेगी, और वैसी ही मूर्ति सांधुआ गांव के किनारे पर है। और यहाँ पीले और काले पत्थर के वैसे गांव के लोगों ने हनुमान जी की मूर्ति को भी एक चौकी से घेर कर सुरक्षित रखा है और समय समय पर इसकी पूजा भी करते हैं। ये 3 घर है चौधरी। ये जो खंडर दिखाई दे रहे हैं ये भी सब घरों के रहे हैं, और जो बड़े पत्थर जैसा हमने कुलदरा खाबा के पास भी देखा है, जहाँ जहाँ पास में बस्तियाँ बसी वो लोग बड़े पत्थर को उठा कर ले गए,
पीछे जो छोटे पत्थर है वो खंडर की अवस्था में तब्दील हो गए और समय के साथ साथ ज़मींदोज़ हो गई। लेकिन आज भी हमें पहाड़ी के इस तरफ मकानों के अवशेष दिखाई पड़ते हैं। जैसा पंडित शिवनारायण जी पालीवाल ने भी बताया कि जब वो आए थे उसमें भी एक दो मकान कुछ दिखा रहे थे अपने स्वरूप में, बाकी सब वही खंडर अवस्था में। और आज भी वैसी स्थिति दिखाई दे रही है इन मकानों की, जैसा हम आप वीडियो में दिखा रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँच सकता। तब मैंने सोचा जब भी मुझे समय मिलेगा अब आपको इन गांव से रूबरू करवाऊंगा, ताकि अपने पूर्वजों के गांव से रूबरू हो सकें और फिजिकली आप जान सकें कि उन गांवों का अब स्वरूप क्या है। दोस्तों, अब आप गांव के जो किनारे देख रहे हैं वो है सांधू की तलाई। जिस सांधू पालीवाल ने ये सांधू गांव बसाया, स्वाभाविक है पानी की भी ज़रूरत रही होगी, तो उन्होंने ये तालाब खुदवाया, सांधू सर तालाब, जिसको आज भी लोग सांधू तलाई बोलते हैं। इसके पास में ही एक तलाई भी है, नैनूडी तलाई, तो उससे छोटी हो रही होगी, इसका नाम इसका नैनू यानी छोटा तालाब। ये दो तालाब सांधू गांव के दक्षिण की तरफ आए हुए हैं, जो आप वीडियो में आराम से देख सकते हैं। हरियाली, वृक्ष लगे हुए हैं, पाँच छतरियाँ भी है, और ये लगभग सांधू गांव के किनारे पर ही और पानी की आवक को देखते हुए ये सांधू तालाब और नैनूडी तालाब बसाए गए।